आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 का आज हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 का इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, सी बराबर दिया है, लेकिन इस तरह इस चिन्ह को आप पहले पहचानिए। कुछ इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, जब भी इस तरह का बॉक्स नियन बना हुआ है तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टॉपिक का है। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। मतलब आज हम लोग क्या सीखने वाले? आव्यूह। ठीक है, और जो ऊपर ऊपर दिया गया है इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो, ROW, रो। और नीचे जो लिखा गया है इसे क्या कहेंगे? कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक है, नहीं कहा जाता है कि तुम रो में बैठो, तो रो कैसे होगा? इधर से रो। और कॉलम, तो कॉलम कैसे होगा? इधर सीधा। ठीक है, इसे कहेंगे रो। जब भी इस तरह लाइन में रहे इसी तरह, तो इसे कहेंगे कॉलम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ए दिया हुआ है 2, 2, 4, 3, 2, बी इतना, तो हमको निकालना है पहले ए प्लस बी। बहुत ही आसान है, इससे आसान 12 में कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ए प्लस बी तो कुछ नहीं करना, आप क्लास 4, 5 कोई भी क्लास में है तो ये आप सीख सकते हैं, लेकिन 12 का है। तो देखिए ए प्लस बी करने के लिए कहा है तो कुछ नहीं कीजिए, ये जो रो है, रो को रो से प्लस करने के लिए कहा तो प्लस कर दीजिए। तो 2 1 तो 3, 2 1 3। देखिए 2 और 1 कर दिए, ए प्लस बी बोला तो ए इतना दिया है, बी इतना दिया है। ठीक है, तो 2 1 3 और 4 3 7, 4 3 7 हो गया। फिर इसको इससे प्लस कर दीजिए, 3 में से 3 और प्लस माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 1। और 2 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 7। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 3 7 1 7 बन गया। ठीक है, उसी तरह ए माइनस बी, अब क्या रह गया? ए माइनस बी, मतलब ए से बी को घटाइए, ए से बी को घटाइए, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, पहले से वहां पे माइनस है। ठीक, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 तो ये कितना होगा? 1 1 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस 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 प्लस, और 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 5, और 2 में से 5 गया -3, तो ये हो जाएगा 1 1 5 3। ठीक है, अब रहा इस तरह का रहा, तो क्या करना है? 3a माइनस सी। इसमें क्या है? थर्ड क्वेश्चन 3a, मतलब 3a मतलब जितना भी a दिया है उससे 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? 3a, तो ये कितना है? 2 4 3 2 माइनस सी कितना दिया है? -2 5 3 4। 3a मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब माइनस कीजिए, माइनस किसे करना है? तो -2 5 3 और 4 तो कीजिए। तो 6 माइनस 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 प्लस, तो 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 8। 6 माइनस, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 12 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? 7। देखिए ये जो रो है, रो को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 माइनस और -2 तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो 6 2 8। 12 माइनस 5 तो कितना हो गया? 7। 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 9 दिया, यहाँ 3 दिया है, तो 9 में से 3 घटाए तो 6। इसी तरह 6 माइनस 4 तो कितना हो गया? 2। तो इसी तरह आपको बन गया पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी बन गया, ए माइनस बी बन गया, 3a माइनस सी बन गया। अब हमें निकालना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, a इंटू बी, और उसके बाद 5 में b इंटू ए। देखते हैं दोनों सिमिलर आएगा कि नहीं, a इंटू बी या b इंटू ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम लोग को निकालना है, ए बी, और 5 क्वेश्चन बी ए। तो ए कौन है? तो ए ये है, तो ये कौन क्या क्या है? तो ए है 2 4 3 2। ठीक है, और बी क्या है? बी है 1 3 -2 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करने के लिए कहा? ए बी मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? मल्टीप्लाई। अब हमको मल्टीप्लाई करना। हम आपको शुरू में ये बताए थे कि ये क्या है? रो। ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। ये है रो और ये है कॉलम। फिर से
ये है रो, ये क्या है रो, और ये क्या है कॉलम, ये क्या है कॉलम। तो हमको कुछ नहीं करने के लिए कहता है, रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, रो को कॉलम से। तो रो कौन है, फिर से रो को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, कॉलम से। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। रो को कॉलम से, रो कौन है ये, मतलब जो सोया हुआ है, इसको मान लीजिए सोया हो, इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, जो खड़ी है, जो खड़ी है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कीजिए रो इंटू, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है। 4 इंटू 2 तो -8, समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसी रो को कि इस कॉलम से भी करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, उसके 4 गुने 5, 4 5 20, ठीक है, खत्म कहानी। अब इसको ले चले 3 को, तो 3 इंटू 1 3, और बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं 2 प्लस लेना है ने, ठीक है, प्लस कर रहे हैं। 3 इंटू 1 3, और प्लस 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 तो 3 तिया 9, और 2 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 10। तो हम लोग का ए भी निकल गया। तो 2 में से -8 गया तो कितना बचा -6, 3 में से -4 गया तो -1, 6 प्लस 20 करेंगे तो 26, और 9 और 10 जोड़ेंगे तो 19। तो ये कितना हो गया, ए बी बराबर क्या आ गया -6, 26, 1 और 19, ठीक है। ये किस चीज का चिन्ह है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अवयव। तो ये हो गया ए बी। हम लोग को क्या निकालना है, पांचवा बी ए, क्या निकालना है बी ए। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है बी ए, बस। तो बी ए में कुछ नहीं करना है, अगला बार कौन रहेगा आगे में बी, तो बी कौन है 1 3 -2 और 5, उसके बाद ए क्या है 2 4 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो रो कौन है, ये दोनों रो है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। तो 1 इंटू 2 2, और फिर क्या करना है बीच में प्लस, 3 इंटू 3 तो 3 तिया 9, ठीक है। फिर 1 इंटू 4 तो 4, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 6। हम आपको कहे थे जो रो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। देखिए हमने पहले किया इससे फिर इसी को इससे, ठीक है। रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, सोया हुआ के जो उठा हुआ है उससे करना है। फिर से -2 और 5 है तो -2 गुने 2 -4, फिर 5 तिया 15 प्लस तो प्लस, ठीक है। -2 गुने 4 -8, और 5 दूनी 10। अब इसका रिजल्ट कितना आया तो आप लोग जोड़ सकते हैं, 2 + 9 11, और 4 + 6 10, और -4 + 15 तो कितना हो गया 11, और -8 + 2 2। ये हो गया, दोनों सिमिलर नहीं आया, ए बी और बी ए का बराबर नहीं आया, ठीक है। तो अंत तक बनने के लिए थैंक यू।